सब लोग अंदर आ गए। हमारे भारत जब हम कोई काम समाज का, परिवार का, देश का, कोई नंबर का बात करते हैं, सभी लोग अपने अपने मजे से अपने अपने परमात्मा भगवान गुरु का नाम यह है। जो भी कार्य करे प्रभु के साथ, चाहे समाज का हो, देश का हो, परिवार का हो, आपको सफलता मिलेगी, आपको बरकत। ये राष्ट्रीय ध्वज एकता का, अखंडता का प्रतीक है और धार्मिक ध्वज कल्याण का प्रतीक है। ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। हमारे भारत देश का इतिहास कहता है भगवान राम ने धार्मिक ध्वज फहराया, भगवान कृष्ण ने धार्मिक ध्वज फहराया और जितने गुरु आए सबने धर्म की विजय, धर्म विजय का प्रतीक है और इन राष्ट्रीय ध्वज एकता का प्रतीक है। जब दोनों चीजों को आप समझ लोगे तब सफलता तुम्हारी तरफ मिलेगी। लेकिन भारतीय मर्यादा के अनुसार हम सब लोग उस प्रभु परमात्मा को भूल चुके हैं। उसी का ये परिणाम कि हम समाज परिवारों में आ चुकी है। अगर भारतीय परंपरा जो ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई थी, अगर हम सब उसको ध्यान में रखते हैं, अपने मानव जीवन में उसका प्रयोग करते, आज हमारा सबका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कष्ट में नहीं होता। सब सच्ची सुख शांति में बने होते, सबके अंदर सेवा, प्रेम, दया, सद्भाव, परमात्मा की आज्ञा, मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान होती तो आज देश को चोरी होता। इसलिए भारतीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग सर्वप्रथम प्रभु परमात्मा को याद करेंगे। जय गुरुदेव, जय प्रभु का प्यारा नाम। आज भारतीय गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर पधारे हुए समस्त प्रेमी जनों, राष्ट्रभक्ति, स्वरभक्त, गुरु भक्तों, ये हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है। इसी तिथि को हमें भूलना नहीं चाहिए। यह शहीदों की कुर्बानी का दिवस है, जिसको हमेशा याद रखना चाहिए। केवल झंडा फहराना नहीं है, बल्कि उनकी कीर्ति, यश, कुर्बानी का की पताका फहराना है और देश समाज के लिए मिलजुल कर संगठित होकर सबको उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए और उनकी मर्यादाओं का बराबर ख्याल रखना चाहिए। तब तो इस पर मनाने का आपको अर्थ मालूम होगा। इसलिए सब लोग मिलकर आज इस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होकर हम ये संकल्प लेंगे कि हमको समाज से धर्म के लिए एकता, अखंडता, धार्मिकता को साथ में रखकर ही हम ये सब कार्य अगर शुरू करें तो सफलता हमारे क्षेत्र में। इसलिए सब लोग पारस्परिक प्रेम मोहब्बत के साथ इस ध्वज को, इसकी डोरी, ये है सत्य हिंसा प्रेम की डोरी, इसको पकड़कर अगर हम इसे समझ लें तब तो इस ध्वज का अर्थ आपको मालूम हो जाएगा। अन्यथा इस तरह कितने 70 वर्ष बीत गए आजादी के, आपने इसके बारे में भी कुछ नहीं समझा है। केवल बतासे प्रेरणा खाना
ये धार्मिकता, ये एकता अखंडता में नहीं आता है। सबके भाव विचार एक, समाज देश के कानून की प्रगति के लिए सब लोग मिलजुल करके हम लोग इस कार्य को जब समझेंगे तो हमारा देश विश्व गुरु पहले भी था, आज भी विश्व गुरु की आवाज हम लोग लगा रहे और उस विश्व गुरु बनाने के लिए अथक परिश्रम और प्रयास किया जा रहा है। इस पर आपका सहयोग जरूरी है। जय गुरुदेव। 5 लोग, संस्था के 5 लोग जो गणमान्य लोग हैं को लग जाओ। जब भी भविष्य में सूर्यारोहण करें आप अपने आप पंच परमेश्वर माना जाता है। 5 व्यक्तियों को मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए, इस राष्ट्रीय पदा कभी कभी होने देंगे, राष्ट्रीय ध्वज को कभी झुकने नहीं देंगे। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए, तब तो इस पर मनाने का आपको अर्थ मालूम हो। ऐसे तो कितने साल आपके निकल गए आजादी, लेकिन आजादी का एक भी शब्द किसी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। केवल खुशहाली और मतलब उत्साह केवल थोड़ी देर, घंटे 8 घंटे के लिए होता है, जबकि उन शहीदों की कुर्बानी को हमें आपको हमेशा कहानी मात्र नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में उतारना चाहिए और हर वक्त सबको देश और समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति के लिए तैयार रहना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव का मतलब किसी आदमी इंसान का नाम नहीं। ये भारत विश्व गुरु, आज भी उसी गुरु विश्व गुरु को बनाने का पूरा अभियान, सारा हिंदुस्तान का पूरा विश्व इस भारत को नतमस्तक करता था ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक वो शिक्षा के आगे। लेकिन हमने आपने पाश्चात्य देशों की नकल करके अपनी भारतीय सभ्यता को बहुत पीछे फेंक दिया है, लिहाजा उनकी छवि को धूमिल किया है। इसलिए हम सब लोग एक तरह से अपराधी ही है। जिन ऋषि मुनियों, महात्माओं ने, शहीदों ने, सतियों ने, सूरवीरों ने इस देश की गौरव गरिमा को कायम करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज हम केवल उनकी कहानी मात्र करते हैं, लेकिन उनके वचनों को कभी उतारने की कोशिश नहीं करते। ये हमारा सबका दुर्भाग्य है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, हरियुग में नाम जगाया गया, सतयुग में हरि नाम जगाया गया, त्रेता में राम नाम जगाया गया, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, कलयुग में सतगुरु दयाल ने ये गुरु नाम जगाया है। गुरु बीच में आगे थे, पीछे थे, लग जाने पर आप शंका में आ गए कि जय गुरुदेव नाम कब से आ गया। अरे जय जयकार उसी के लिए तो सबने प्रयास किया कि विजय कैसे हो, जय कैसे मिले, पराजय का नाम कैसे हटे। ये सब प्रयास प्रयत्न हमारा आपका हमेशा होना चाहिए, तब तो इस पर्व को मनाने का आपको लक्ष्य उद्देश्य मालूम हुआ है। जय गुरुदेव।
सभी खड़े होकर के राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रगान बच्चियों द्वारा, ये बच्चियां लोग मंगल दायक जय हे भारत विधात पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जमुना जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाए तव शुभ आशीष मांगे जाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। अब इसके साथ वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रजोत्सनं पुलकितयामिनीं फुलकुसुमितां द्रुमदलशोभिनीं सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जय जय। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा सत्य बरसाने वाला प्रेम सुधा करसाने वाला वीरों को हरसाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे
हमारा। जय हिंद जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी, 26 जनवरी। अब इसके बाद हम गुरुदेव की जय करके, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम सभी गुरुदेव के समक्ष चल के वही अपना जगह ग्रहण करें। सभी प्रेमियों को आज गणतंत्र दिवस के पवन मेला पर और पधारे हुए समस्त प्रांतों से आए, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमियों, राष्ट्र भक्तों, ईश्वर भक्तों, गुरु भक्तों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। एकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता के सूत्र बंधन में बांधकर हम सब लोग इस विद्यालय के प्रांगण में एकत्र हुए। ये भी हरु और हरि और गुरु की कृपा से, क्योंकि ऐसी घड़ियां, ऐसे मांगलिक सुअवसर हमें आपको बड़े मानव जीवन में हमेशा नहीं मिलते। ये बात जाओ कभी कभी। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया है कि पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पसुता। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्माओं का मिलन नहीं होता, और बिना संत महापुरुषों के मानव जीवन का असली राज मालूम नहीं होता। उस परमात्मा खुदा बैठे हम सबको मनुष्य मंदिर क्यों दिया है? कुछ ही लोग इसको समझते हैं, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान, आहार निद्रा भय महसूस, खाना पीना सोना, कमाना मलमूत्र त्याग करना, पाल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अतिरिक्त मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं था। जबकि 4,84 लाख योनिया में इस सावर उस वक्त अंडन ये सारी सृष्टि है, और इसमें 83,99,999 योनिया हमें आपको भोग के लिए मिली, लेकिन मानव योनि, मानव शरीर योग के लिए मिला। योग माने जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो चुकी है, इसको कैसे जोड़ा जाए, कौन जोड़ेगा, कौन मिलाएगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा? उस पहुंचाने वालों को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। सत्संग कोई गाने बजाने का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण पीठ प्रवचन का काम नहीं, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों को सतमार्ग पे लाके खड़ी करती है कि हमारा मानव जीवन कैसी व्यतीत होना चाहिए। क्योंकि जीवन की 3 स्थितियां हैं, जन्म, जीवन और मरण, मृत्यु। यानी जन्म हो गया और मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन जब तक मृत्यु नहीं हो रही है, हम इस जीवन को कैसे कहाँ लगाएं, कैसे मानव जीवन को सार्थक बनाएं। जो जीवन दिया गया है
उसका मूल मकसद अर्थ क्या है, यह सब जानकारी का नाम है सत्संग। सत्य का सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये परमात्मा सूरत रूप मुद्दतों से अपने सत्य मालिक प्रीतम का दर्शन दीदा छोड़ चुकी है, और जो मृत्यु मंडल पर आई और ये आप अलग अलग शरीरों में देख रहे हो, पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, आदमी इंसान में, सब में परमात्मा का अंश जीवात्मा मौजूद है। इसलिए सब हमारे ही है, हम सबके हैं। अगर ऐसा भाव पैदा हो जाए तो देश, भारत देश की खुशहाली और सकून शांति मिलने में कोई देर नहीं है। देर इसलिए है कि आप सच्चाई को नहीं समझ पा रहे, सत्कर्म को नहीं समझ पा रहे, मानव कर्म को नहीं समझ पा रहे। अगर इंसान अपने इंसानी कर्म को समझ जाए तो इंसानियत मानवता आने में देर नहीं है। जब तक इंसानियत मानवता नहीं आएगी, आप सुख शांति का किंचित मात्र भी दीदार नहीं कर सकते हो। तुमको भाषण से, तुमको ये मतलब तरह तरह के चार प्रचार से ये कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा। कितने दिनों से इस धर्म और कर्म को कायम रखने के लिए हिंदुस्तान में कितनी बड़ी व्यवस्था की गई। इस जमीन पर लाखों बीघे जमीन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में घेरी गई, लेकिन धर्म कहीं दिखाई दे रहा, मानव कर्म कहीं दिखाई दे रहा, मानव खान पान कहीं दिखाई दे रहा, मानव संग सोच कहीं दिखाई दे रही, मानव के सच्चे अच्छे कर्म कहीं दिखाई दे रहे। इस जमीन घेरने से धर्म थोड़ी आ जाएगा। इस जमीन पर कितने मठ, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, धर्म स्थल बनाए गए। क्या मकान इमारत बनाने से धर्म आ जाएगा? मानव में सत्कर्म आ जाएगा, मानव में प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार आ जाएगी। मानव के मन मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी, बहू की फर्क पहचान आ जाएगी। यह सब आप रोज करते हो, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं। सब उल्टा हो रहा, धर्म का प्रचार हो रहा, अधर्म बढ़ रहा, पुण्य कराया जा रहा, पाप बढ़ रहा, दया और रहम सिखाया जा रहा है, हिंसाएं बढ़ रही, मारकाट बढ़ रहे। आप तो सब उल्टा ही हो रहा है। इसका मतलब है हमारा मानव कर्म कुछ और है, हमारा मानव सच्चा धर्म कुछ और है। जो तुमने मजहब, धर्म, पीछे मत मतांतर अपने स्वार्थ, लालच, मान प्रतिष्ठा के लिए बनाए हैं, इनमें धर्म का नामो निशान नहीं है। धर्म धारण का विषय। अब किसी विद्वान से आप पूछिए कि धर्म किसे कहते, कर्म किसे कहते, और बेचारे को कुछ नहीं मालूम। तो आपको यही कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अमन करो, जब तब यह गंगा स्नान करो। प्रेमियों, करो माने कर्म होता है और धर्म माने धर्म होता है। जो धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, कार्य रूप में परिणित किया जाए, उसको धर्म। धर्म माने व्यवस्था, धर्म माने व्यवस्था होती, और व्यवस्था अच्छे कर्मों से पनपती है और बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है, चाहे परिवार की हो, समाज की हो, देश की हो, दुनिया की हो। और इस समय व्यवस्था बिगड़ रही है और व्यवस्था की तरफ किसी का ध्यान नहीं। अपनी अपनी व्यवस्था का तो ध्यान है, लेकिन समाज, देश, राष्ट्र और मुल्क के कैसे उन्नति, उत्थान, प्रगति पर पहुंचेगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और 70 वर्ष आजादी के निकल गए, क्या मिला आपको? विचार कीजिए। इसलिए आज इस गणतंत्र दिवस की बेला है, यह शहीदों की कुर्बानी का दिवस है। इसको कहानी मात्र नहीं रखना चाहिए, अपने दैनिक जीवन में उतारना चाहिए।
तब तो समाज परिवार उन्नति कर सकेगा। केवल एक दिन 10-5 मिनट के लिए उनको याद कर लेना, यह कुर्बानी समझने का सच्चा अर्थ नहीं होगा। अपने जीवन में हमेशा एक एक पल घड़ी उनकी कुर्बानी की याद में बीते और हम सब देश की एकता, धार्मिकता, अखंडता को कायम करने के लिए हर वक्त एकजुट होकर अगर करेंगे तो काम हो जाएगा। आजादी किसी जात पात के नारों से नहीं मिली थी। अगर चंद्रशेखर समझता मैं हिंदू है तो क्यों कुर्बान होता? अगर भगत सिंह समझता मैं सरदार सिख हूँ तो क्यों कुर्बान होता? अब्दुल कलाम समझते मैं मुसलमान हूँ तो हिंदुस्तान के लिए क्यों कुर्बान होते? इसका मतलब कुर्बानी में एकता, अखंडता ये सब समाई हुई है। आज सब विघटन हो रहा। कितनी जातियां, कितने मजहब, कितने धर्म, कितने मत मतांतर, कितने फिरके, कितने संगठन बना दिए लोगों, लेकिन देश का संगठन नहीं बना है। अपने मान सम्मान, अपने स्वार्थ, लोग लालच का बन गया। प्रेमियों, इस शहीदी इंकलाब को हमेशा उजागर रखना है, कभी भुलाना नहीं है। महात्माओं का कार्य है देश को सही दिशा देना। देशवासियों का कार्य है उस दिशा पर चलना। तब तो ये हो सकता। अगर केवल दोनों भाषण, दोनों प्रवचन, दोनों वक्ता ही बने रहेंगे, कर्ता कोई नहीं बनेगा, तो ये सुकून शांति आपको कभी नहीं मिल सकती। हम सबको कर्तापन में आना चाहिए, करने में उतरना चाहिए। केवल पठन पाठन अवलोकन, निरंतर सूझबूझ ये आपकी काम नहीं करेगी। जो भी शिक्षा चाहे ऋषि मुनियों की हो, साधु संत महात्माओं की हो, चाहे फकीरों की हो, चाहे मतलब सतियों की, सूरवीरों की हो, ये सब शिक्षा अपने मानव जीवन में उतारने के लिए है। इसलिए आज हम सब लोग मिलजुल कर, संगठित होकर उस कुर्बानी की दिवस को याद करेंगे। देखो, ये शब्द प्रभु परमात्मा खुदा बादशाह सबको एकता का पाठ पढ़ाने वाला, एकजुट होकर रहने का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। गणतंत्र दिवस की पावन मेला पर पधारे हुए देश के कोने कोने से आए सभी राष्ट्रभक्त, ईश्वर भक्त, गुरु भक्त, आप सब लोग ऐसी तिथि पर उपस्थित हुए हो जो हमेशा स्मरणीय रहती है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन केवल यादों में रह जाएगी, कार में परिवर्तित नहीं होगी, तो उस याद का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए ये शिक्षक, आप ही गुरु पद पर बैठे हो, ये गुरु का पद है और ये असली चीज का है। तुम नींव की ईंट को संभाल रहे हो। ये छात्र, ये विद्यार्थी देश की सुदृढ़ मजबूत इमारत की नींव है, नींव की ईंट है। अगर ये ईंट कमजोर हो जाएगी तो इमारत ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से भी हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि अपने
इस अध्यापन कार्य में नैतिक शिक्षा को आगे रखो, चरित्र को आगे रखो, मानवीय शुद्ध खान पान को आगे रखो, क्योंकि खान पान बिगड़ने के कारण ही ये मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्ले, अत्याचार कुत्याचार बढ़ा हुआ है और दुर्घटनाएं बढ़ी हुई है। अगर सब लोग शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी का मतलब हम जब माँ के गर्भ से हम लोग पैदा हुए तो हर शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर ही जन्म लिया है आपने। कोई शराबी कबाबी पैदा नहीं हुआ, कोई चोर लुटेर नहीं पैदा हुआ, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात लेके पैदा नहीं हुआ है। आप अकेले आए हो और बिल्कुल पाक साफ निर्मल और बिना किसी सामान को लेके आए हो। ये हमारा आने का समय, जब यहाँ से चलोगे जीवन लीला समाप्त करके फिर आपको नंगा खाली भेज दिया जाएगा। सारा सामान जिसने दिया है वो यहीं पर रखवा लेगा। ये आपके को न साथ जाएगा न आपके काम आएगा। ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए, चाहे करोड़ों हो जाए, कितने मकान जमीन दुकान हो जाए, पर 24 घंटे आपको एक ख्याल में रखना चाहिए, ये हमारा नहीं है, किसी का दिया हुआ, उसने हमको प्रयोग के लिए दिया है। हम प्रयोग करके उसका सामान वैसा का वैसा वापिस कर देंगे, कोई सजा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप उसका भी दुरुपयोग करते हो। शरीर आपको लिए मिला था सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा से, इसके बाद जीवात्मा के लिए ये तो शरीर का काम हो गया। शरीर को जिंदा कौन रखे है? जीवात्मा, परमात्मा का अंश, खुदा की रूह, ये तुम्हारे शरीर को जिंदा रखे। और तुम समझते हो रोटी सब्जी चावल दाल, अरे ये तो जड़ शरीर का सामान है। जड़ शरीर को कायम रखने के लिए ये सामान, लेकिन जब परमात्मा की चेतन ऊर्जा शक्ति ताकत जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी, ये जड़ सामान भी बेकार हो जाएगा। ये भी तुम्हारे शरीर के भी काम नहीं आएगा। ये जब तक काम आ रहा, जब तक तुम्हारे मनुष्य मंदिर में चेतन जीवात्मा परमात्मा का अंश बैठा है, तब तक आप इस जड़ सामान का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन उसके निकल जाने के बाद ये सामान भी आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों पक्ष, भौतिक आध्यात्मिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये दोनों आपको समझने हैं। जब तक शरीर पे हो, कोई ऐसा गंदा कार्य न करे, कोई गंदा खान पान न करे, गंदी संग सोबत न करे, तो आपको शरीर का भी पूरा लाभ मिल जाएगा। और शरीर को यानी जीवित रखने वाली संत महात्माओं से मिलकर जीवात्मा के लिए कोई युक्ति, कोई साधन यानी पूछ लो, समझ लो, तो जीवात्मा का भी काम हो जाएगा और शरीर का भी काम हो जाएगा। तब आप समझ लो आपका मानव जीवन तब सार्थक होना जाएगा। लेकिन इतनी बात अभी समझने कहा थी। इसलिए आज इस शहीदी दिवस पर हम सबको एकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता का पाठ करना है। अगर देश समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति चाहते हो तो बिना इसके कुछ नहीं होगा। और जब से इसको नहीं अपनाया गया, आप देख लीजिए, समाज के चितड़े, देश के चितड़े, मानव इंसान के चितड़े में कुछ नहीं बचा। जो तुम्हारी असली चीज थी, सच्चाई, ईमानदारी, वो भी छीन गई, वो भी छिन गई। आपके पास तो चाहिए क्या? तो ऐसे शहीदी दिवस पर यादगार ऐसे नहीं। हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। और वीर शहीदों की कुर्बानी
कि भूली याद आई है। इस धरती के कण कण से आवाज आती है। वीर सपूतों कहाँ गए, भारत माँ तुम्हें बुलाती है। इस धरती के कण कण से आवाज आती है। वीर सपूतों कहाँ गए, भारत माँ तुम्हें बुलाती है। कर कर पिछली याद तुम्हारी आती बहुत रुलाई है। और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। मुल्क हुआ आजाद सिर्फ, मुल्क हुआ आजाद सिर्फ, आजाद नहीं हम रह पाए। मुल्क हुआ आजाद सिर्फ, आजाद नहीं हम रह पाए। आजादी के बदले में बर्बादी के मातम छाए। आजादी के बदले में बर्बादी के मातम छाए। खो गया अहिंसा गांधी जी का, खो गया अहिंसा गांधी जी का। और हिंसा 24 चाहिए है। खो गया अहिंसा गांधी जी का, और हिंसा 24 चाहिए है। और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी कुर्बानी के बाद आजादी का दर्शन हुआ। ये 80,000 का विषय नहीं था। कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं विभूति हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब इस आजादी का दर्शन हुआ था। लेकिन वो आजादी बेचारी पूर्णतया बरसाती की कगार पर खड़ी होकर रो रही, आंसू बहा रही। न कोई सुनने वाला, न कोई आंसू पोंछने वाला है। ये कैसा समय आ गया। चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी, कुर्बान हुई थी झांसी की वो रानी लक्ष्मी बाई है। चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी। वीर शिवाजी राणा प्रताप की मर्दानी, कुर्बान हुई थी झांसी की और रानी लक्ष्मी बाई है। और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। प्रेमी असली चीज क्या है? समझा नहीं राज तिरंगे का, समझा नहीं राज तिरंगे का। यही से सब भटक गए और प्रेम दया सेवा न रहा और त्यागी से सब उलझ गए। समझा नहीं राज तिरंगे का,
यही से सब भटक गए, प्रेम दया सेवा न रहा, अच्छाई से सब उलझ गए। देखिए 3 रंग की ध्वजा है, ये कपड़े के रंग नहीं है। महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा प्रेम के रंग से हर हिंदुस्तान के मानव स्थल को रंग दिया था। क्या है? समझा नहीं राज तिरंगे का, यही से सब उलझ गए, और प्रेम दया सेवा न रहा, अच्छाई से सब भटक गए। सत्य अहिंसा प्रेम रंग की और ध्वजा आज लहराई है। सत्य अहिंसा प्रेम रंग की ये ध्वजा आज लहराई है, और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। प्रेमियों कपड़े का रंग नहीं था, ये मनुष्य रूपी चोले को, इस चोले को गांधी महात्मा ने सत्य अहिंसा प्रेम के रंग में रंगकर एकता अखंडता देश की कायम करने का नारा दिया था, और आपने सपूर किया, सपूर गए। ये भूल भ्रम क्यों हुई है? बिन गुरु राज सर समझ नहीं पाया, बिन गुरु राज समझ नहीं पाया, न देती राह दिखाई है। बिन गुरु राज समझ नहीं पाया, न देती राह दिखाई है। गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र और राज गुरु ने बतलाई है। गुरु द्रोणाचार्य गुरु विश्वामित्र राज गुरु ने बतलाई है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जिन श्वेत ध्वजा लहराई है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जिन श्वेत ध्वजा लहराई है, और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली यादों दिलाई है। ये है तिरंगा, 3 रंग। जब तुम्हारे अंतःस्थल में 3 रंग सत्य अहिंसा प्रेम जब समा जाएंगे, तब तिरंगे की कदर होगी, तिरंगे की पूजा होगी, और तिरंगा सारे विश्व का झंडा बन जाता। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, बस एक बांस की लकड़ी में बस भराते रहे, पेड़े बताते बांटते खाते, बस खत्म कर जाते। यही कुर्बानी है, ये शहीदों की कुर्बानी, ये इंकलाब दिवस का यही मर्यादा है। आपको ये सब सोचना और समझना चाहिए। इस तिरंगे की मर्यादा को कायम को रखने के लिए हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्वल छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा स्त्री पुरुष कोई हो, सबको अपने स्थल को जब तक 3 रंगों से आप नहीं रंगोगे, तिरंगे की कोई महिमा थोड़ी समझ में नहीं आएगी। ये सब गुरुओं का राज है, ये गुरुओं की महिमा है। जब गुरुओं से अलग हो जाओगे, सत्यता तुम्हारे से बहुत दूर चली जाएगी, फिर तुम भ्रम पूर्ण संदेह में फंस जाओगे और मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये जानकारी सब समय की, और समय से जब जान जाओगे आजादी
का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य क्या है, वो भी थोड़ा तो सोचना चाहिए। शहीदों ने जिस देश के लिए अपने सिर पे कफन बांध दिया, देश की एकता अखंडता को काम करने के लिए बहुत बड़े आग में फूट होनी चाहिए। इसीलिए इशारा करके आपके लिए क्या कहा गया, जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जमा रुक रही। खून की होली खेले कटा डाल सर, खून की होली खेली कटा डाल सर। चूड़ियां टूटी सिंदूर सब लुटे गए, खून की होली खेली कटा डाल सर। चूड़ियां टूटी सिंदूर सब लुटे गए। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इन्हीं को फिक्र ना रही। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इन्हीं को फिक्र ना रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जवां रुक रही। खून से लथपथ भारत ये घायल पड़ा, जम्मू कश्मीर रो रो के यूं कह रहा। खून से लथपथ ये भारत ये घायल पड़ा, जम्मू कश्मीर रो रो के यूं कह रहा। मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है, मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है। लाज माँ भारती की लुटी जा रही। मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है। लाज माँ भारती की लुटी जा रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जमा रुक रही। याद रख उन शहीदों की कुर्बानियां, खाई थी सीने पर गांधी ने गोलियां। याद रख उन शहीदों
की कुर्बानियां खाई थी सीने पर गांधी ने गोलियां। ऐ गुरु का कथन संगठन के लिए, ऐ गुरु का कथन संगठन के लिए। ज्योति जग में ये धर्म की बुझी जा रही। इस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जमा रुक रही। इस जमीन पर पले एक घुटनों चले और दूध माँ का लजाओ न जलवा दियो। इस जमीन पर पले एक घुटनों चले, दूध माँ का लजाओ न देशवासियों। बाबा के गुरुदेव का अब बिगुल बज ही रहा। बाबा के गुरुदेव का अब बिगुल बज रहा। तैयार हो जाओ प्यारो संगठन के लिए। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जमा रुक रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। प्रभु, ये शहीदी क्रांति दिवस मनाने का सिद्धांत है। जब तक ये जानकारी हर देशवासी को नहीं होगी, हर देश प्रेमी राष्ट्र प्रेमियों के अंदर जब तक सत्य अहिंसा प्रेम की ज्योति नहीं जगेगी, तब तक ये देश की उन्नति उत्थान प्रगति नहीं हो सकती। ये भाषणों से काम, ये भाषणों का काम खत्म करो। जो कुछ करनी में आ जाओ, उतर जाओ, अपने जीवन में उसको उतार लो। ये भारत देश फिर से विश्व गुरु अब पहले भी था और फिर विश्व गुरु हो जाएगा, इसका ऐलान है। मैंने विश्व गुरु की आवाज पूरे देश में लगाई है और देश को सच्ची आजादी दिलाने का मैंने ये कफन बांध रखा है। ये सिर्फ एक कफन बांध रखा है, ऐसे नहीं है। इसको बराबर ध्यान में आप रखिए। जय गुरुदेव। हमारे शिक्षक, देश के भाई, एक कर्णधार विद्यार्थी, बच्चे बच्चियां, सबको हमारा हार्दिक प्रेम है, हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत है। आप सब लोग सच्चाई ईमानदारी में आ जाइए और अपने वास्तविक खान पान, जो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई व्यवस्था है, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी। बच्चा जब माँ के पेट से जन्म लेता है, चाहे हिंदू घर में पैदा, चाहे मुसलमान घर में, हम लोग जन्म से शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बनकर ही जन्म लिए। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप इसको बराबर कायम रखते तो 90% देश में जराइम खत्म हो जाएगा। अगर शाकाहार को अपना लो, 90% ये जराइम खत्म हो जाएगा। आपको सच्ची सुख शांति पर यही एक आधार है,
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन और उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। अगर इसे आप अपना लो तो यह सबका वास्तव हो जाएगा और सबको इस स्थिति पर संकल्प लेना चाहिए। अच्छे काम का ले अपनाना, बुरे काम को छोड़ना, अच्छी बातों को लेना, बुरी बातों को छोड़ना, यह संकल्प दिवस है। देश, समाज और राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हमें आपको इस तरह का संकल्प लेना होगा। जब तक हिंदुस्तान के लोग शाकाहारी सदाचारी नहीं बनेंगे, तब तक कोई सुकून शांति आपको मिलने वाली नहीं है। कितना जोर लगा ले है जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जो गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये है सच्चा तिरंगा। गुरु ने 3 रंगों में सत्य, अहिंसा, प्रेम, तिरंगा मतलब कोई कपड़ा पड़ा नहीं है। ये संग रूपी कपड़े को हमको इसी तरह से रंगना है, अंदर और बाहर। जब सत्य, अहिंसा, प्रेम अंदर बाहर आ जाएगा तो समाज और परिवार, देश का उत्थान हो जाएगा। इसलिए गुरु ध्वजा, कृष्ण गुरु ध्वजा ले आए, राम ने भी गुरु ध्वजा ले आई। और मतलब हमारे यहाँ का जितना भी भारतीय इतिहास है सब गुरुओं पर आधारित है। ये ऋषि मुनि गुरुओं की ये भूमि है, तपोभूमि। उन्होंने अपनी तपस्या, त्याग और गौरव से कितना इसको गौरवान बनाया है, आप ये सुन चुके हो। ये तो 70 साल से राष्ट्र की बात की जा रही है। इसके पहले तो नहीं था। इसके पहले राम और कृष्ण है, उन्होंने भी तो राजनीति की है। हमारे हिंदुस्तान की राजनीति भगवान ने किया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण का इतिहास है। ये भगवान की भूमि है। और जब से तुमने नेताओं के हाथ में सौंपा है, देख लीजिए देश कहाँ खड़ा कर दिया, कहाँ खड़ा हो गया। अरे नेताओं का देश नहीं, ये महात्माओं का देश, गुरुओं का देश, और ये राम और कृष्ण का देश, ये सूरवीरों का, सत्यों का देश है। आप पिछले इतिहास को बिल्कुल बुला दिया। जब से आपने ये नेता शब्द लेके आए हो, देख लीजिए देश की अखंडता कहाँ चली गई, एकता कहाँ चली गई, धार्मिकता सब टुकड़ों में विभाजित हो गई। और आपको ये सोचना चाहिए, जबकि कलयुग में नियम है, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है। और ये आपको बनाना पड़ेगा। जब तक संगठन नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। परिवार का संगठन बिगड़ जाए, गरीबी आ जाती। समाज का संगठन बिगड़ जाए, समाज गरीब हो जाएगा। देश, राष्ट्र, मुल्क का संगठन बिगड़ जाएगा, देश, राष्ट्र, मुल्क गरीब हो जाएगा। कभी उन्नति, उत्थान, प्रगति आप दोनों स्वप्न भी नहीं कर सकते। इनका बराबर ख्याल रखिए। और ऐसी तिथियां देश में 2 बार आती, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 6 महीने में आपको याद कराया जाता देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, हर भारतवासी का क्या उत्तरदायित्व है, ये क्या कर्तव्य है, ये बराबर याद कराने के लिए ये तिथियां बनाई गई। लेकिन आप इनको ध्यान ही नहीं देते। मैं अपनी बाड़ी को इससे प्रणाम दे रहा हूँ। और तो भंडारों में जो प्रसाद बनेगा, इन बच्चों को, अध्यापकों को, सबको बुला के खिलाइए आप। ये महाप्रसाद है। ये जो बतासे बढ़ते प्रसाद थोड़ी है, प्रसाद बनाया जाता है। बतासे तो बाजार से खरीदे आपने, सामान बाजारों से खरीदा, ये नहीं है। जो संत महापुरुष अपनी दुआ दया से जो प्रसाद बनाते हैं, वो तुम्हारे जीवन में नैतिकता लाने वाला, तुम्हारे जीवन को चरित्रवान बनाने वाला, ये सब इसीलिए बीमारियों से रहित यानी निरोग हो जाने वाला। आपको सब ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। आज का ये गणतंत्र दिवस का ये जो
राष्ट्रीय पर्व है और साथ साथ में धार्मिक पर्व दोनों है आपके। आप कितने भाग्यशाली हो जो इस स्थान पर दोनों पर्व मनाने का अवसर मिला, राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व, और दोनों समाज की उन्नति के पहलू हैं। तो जब तक दोनों को नहीं समझोगे तब तो कुछ नहीं होगा। राष्ट्रभक्ति जब आएगी, जब गुरु भक्ति गुरु के पास जाओगे, गुरु से शिक्षा दीक्षा लोगे, तब आपको राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा। पहले गुरु भक्ति फिर राष्ट्रभक्ति, इसके राजी बात नहीं हो। तो आप गुरु के तत्पर हो, जितने शिक्षकगण है, हमारी आपसे एक प्रार्थना अपील है, इन बच्चों को नैतिक शिक्षा, चरित्र शिक्षा, खान पान की शिक्षा, संसोवत की शिक्षा, इसको आप प्रधान बना लीजिए और इनकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी, जब संयम आ जाएगा, एक बार एक पाठ को पढ़ लेगा, याद हो जाएगा, कंठास्थ हो जाएगा। लेकिन कम से कम उस चीज को लाके खड़ी करो जिससे हमारी ये नींव है, ये देश की उन्नति उत्थान प्रगति की नींव कीट है, ये विद्यार्थी, ये प्राइमरी स्टेज। और आप तो गुरु हो, गुरु का अर्थ क्या है, गुरु का कर्तव्य क्या है, गुरु का उत्तरदायित्व क्या है, गुरु की गौरव गरिमा क्या है, इसे पहले समझो। क्योंकि तुम्हारे पढ़ाए बच्चे शिक्षित किए हुए ये भी गुरु का स्थान पाएंगे, तो ये जब गुरु की महिमा को जान जाएंगे तो बराबर इसका प्रचार प्रसार करते ही रहेंगे, कभी बंद नहीं करेंगे। इस बच्चों के लिए प्रसाद हमारी बच्चियां महात्मा गुरुदेव का स्वागत अपने टूटे फूटे शब्दों में करने जा रहे हैं। हम पूरे अपने विद्यालय परिवार से महात्मा जी का आभार प्रकट करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं कि पूर्व 2 वर्ष पहले भी इस विद्यालय प्रांगण और खेल के मैदान में महात्मा जी उपस्थित हुए थे, अपने कृपा की वर्षा की थी। और पुनः एक बार हमारे विद्यालय का सौभाग्य है कि इस विद्यालय प्रांगण में आपका पदार्पण हुआ है, आपने अपने अमृत वाणी की वर्षा की है। और मैं आशा रखता हूँ कि इसी तरह से भविष्य में आपकी कृपा होती रहेगी। हमारी बच्चियां आपकी स्वागत करने के लिए खड़ी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पावने धरती अज दरबार है, मेरा तिथियों का सत्कार है। पावने धरती अज दरबार है, मेरा तिथियों का सत्कार है। इनकी राहों में कलियां बिछी है, इनकी यादें पर अखियां निखरी है। स्वागत में सुमन का ये हाल है, मेरा तिथियों का सत्कार है। पावने धरती अज दरबार है, मेरा तिथियों का सत्कार है। रातें रोएंगे दिन मुस्काएंगे,
एक बार और अपने स्वागत गान से हमारे गुरुदेव की स्वागत करेंगी। पुनः एक बार और इनकी इच्छा है दूसरे स्वागत गान। मन की वीणा से गूंजती है ये मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजती है ये मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कितने दिनों से बगिया सजाई सी मैं, कितने दिनों से आशा लगाई थी मैं। नित्य भगवान से करती हूँ मैं वंदनम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजती है ये मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आपको बैठे अतिथियों का सत्कार है। आपसे आज मेरी रही वंदनम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजती है ये मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। जैसे कीचड़ में खिलता है कोमल कमल, वैसे उपस्थित सभा में है मेरा परम। खिलते कमलों से मेरी रही वंदनम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजती है ये मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। जय हिंद जय भारत। प्रमिया कन्या देवी का रूप होती है। इनके बंधन अभिनंदन मैं बड़ा ही आभारी बन चुका हूँ और हमेशा इनके मंगल में इनकी शिक्षा उन्नति के लिए प्रभु परमात्मा से आचरण करता रहूंगा। इनको ऐसी सद्बुद्धि सज्ञान में ऐसा अपने अपने वास्तविक जिस पद पर ये आरूढ़ है चलने इस पर सफलता के हमेशा जारी बने से। विद्यालय के स्वागत गान करने वाली बच्चियों को हमारे गुरुदेव की कृपा हो रही है, आशीर्वाद दे रहे हैं।
चलो। मालिक की देखिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मालिक की पालकी उठाने वाले प्रेमी पालकी के पास आ जाएं। जिन प्रेमी भाइयों को पालकी उठाने की जिम्मेदारी दी गई है, कृपया वो पालकी के पास आ जाएं। हाँ, विद्यालय के अध्यापक बंधु, गुरु जी की कृपा हुई है, आप सभी यहाँ गुरु जी के समक्ष उपस्थित हो और आशीर्वाद लें। विद्यालय के सभी कर्मचारी, अध्यापक गण, प्रधानाचार्य, जी जी आ रहे हैं। जय गुरुदेव। आप सभी अपने अपने जगह खड़े रहें, अफरा तफरी न मचाएं। जहां आए वहीं से मालिक का दर्शन दीदार करते रहें। और भीड़ न लगे, गुरुदेव के समीप भीड़ न लगे, क्रम से आप दर्शन करें। भीड़ न लगाए, बच्चे भीड़ न लगाए, बच्चे थोड़ा पीछे हो जाए, बच्चे थोड़ा पीछे हो जाए। बच्चे भीड़ न लगाए, अंदर न जाओ बच्चे, पीछे चलो, पीछे चले बच्चे। और जो लोग आशीर्वाद लेते जाए और निकलते जाए, आशीर्वाद लेकर के और निकलते जाए। बच्चे न आए, बच्चे न आए, बच्चे पीछे रहे। अध्यापक हमारे
समाप्त हो गए, अध्यापक समाप्त हो गए। जी जी जी, अध्यापक बंधु सब आशीर्वाद ले लिए। अब प्रसाद लेने के लिए थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाए, गुरुदेव के समीप नहीं, भीड़ गुरुदेव के समीप न लगे। बच्चे अपना, विद्यालय के बच्चे अपनी जगह पे पीछे जाए। अब गुरुदेव अपने कुटिया में जा रहे हैं, बच्चे अपना जगह ले। जय गुरुदेव। टोली के आसपास थोड़ा जगह बनाएं, टोली को जाने का रास्ता दें। आप सभी प्रेमी भाई बहन धीरे धीरे निकलें, अफरा तफरी ना मचाएं। और आप सभी सत्संग स्थल पे पहुंच जाए, वहां प्रसाद मिल जाएगा आपको। आप प्रसाद के लिए अफरा तफरी न मचाएं, सभी को प्रसाद मिल जाएगा। ये जगह खाली कर दें धीरे धीरे, ताकि भंडारे की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जय गुरुदेव।
बनेगा? बन गया है? डाल रहे हैं। अरे खीर के लिए। खीर अबे का बनता है क्या? मुझे बहुत अच्छा लगता है।